नमस्कार, मैं जीतू मेहरा। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। एक महापुरुष जिसकी चर्चा जोरों पर है। कई भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां संकेत कर रही हैं उस महापुरुष की ओर। यहाँ तक कि उसकी पहचान बताई गई है और दुनिया मान रही है उसको मुक्तिदाता। तो दर्शकों, इसी की पड़ताल में हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम सोजत। तो सर्वप्रथम एक नजर डालते हैं राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी की भविष्यवाणी पर। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत में आप देखेंगे एक पोस्टर लगा है जिसमें राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी की एक पुस्तक है। उसमें से एक पंक्ति ली गई है जो कि प्रश्न नंबर 65 की पंक्ति है, जिस पर लिखा है, नगर कोट नहीं जाट कहासी, मुखबंद हाक कवि गुण गासी, जिनके घरा बड़ भीम जी आसी, जत सत्य न्याय आप ही करासी। इसमें बताया है कि वह महापुरुष जाट जाति में जन्म लेगा और कबीर परमात्मा की वाणी गाएगा, कबीर परमात्मा को आगे लाएगा। दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देती है जय गुरुदेव पंथ के प्रवक्ता तुलसीदास महाराज की भविष्यवाणी। उन्होंने महापुरुष के बारे में बताया है। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला। वह महापुरुष नए सिरे से विधान बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागूगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। दर्शकों, ये भविष्यवाणी साकारी पत्रिका के अंदर तुलसीदास महाराज जी ने बोली है। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जय गुरुदेव की एक और अन्य भविष्यवाणी, चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आप देखिए, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में भविष्यवाणी लिखी है कि 7 सितंबर 1971 को वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका होगा। यदि आज उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। चलिए रूबरू करवाते हैं आपको अगली भविष्यवाणी से। दर्शकों, अगली भविष्यवाणी पर अपनी नजर घुमाते हैं तो भगत प्रहलाद की भविष्यवाणी, पुस्तक जन्म साकी भाई वाले वाली, पेज नंबर 305 पर भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड जाने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसे महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। दर्शकों, कुछ समय पहले हमने एक पॉइंट पर ध्यान दिया था, जाट जाति। ये दूसरी बार आ रहा है जाट जाति। बाबा रामदेव जी ने भी संकेत किया था। यहाँ पर तो भगत प्रहलाद जी ने उसका बरवाला क्षेत्र भी बताया है। तो दर्शकों, ये प्रश्न उठता है कि बरवाला क्षेत्र किसका है और जाट जाति में कौन है। और भी भविष्यवाणियों पर नजर घुमाते हैं, फिर पहुंचेंगे निष्कर्ष पर। दर्शकों, दक्षिण भारत के भी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी अभी हमारे सामने आई है। तो चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। दक्षिण भारत कर्नाटक के योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे। और वह महापुरुष रेचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजप्पा जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बताएगा। तो दर्शकों, चलिए देखते हैं कौन है वो संत जो अजप्पा जाप देता है और किसके अनुयायी इन नियमों पर खरा उतरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली भविष्यवाणी देखते हैं। दर्शकों, अब तक आपने जाना भारत के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। आप अपने वैश्विक स्तर पर भी जानने का प्रयास करेंगे कौन भविष्यवक्ता जिन्होंने भारत के महान संत के बारे में कहा है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नोस्ट्रेडेमस की। फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्रेडेमस ने सन 1955 में अपने ग्रंथ के पुस्तक 1 के श्लोक 50 में कहा कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राजद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उसे बेहद
प्रेम करेंगे उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। तो दर्शकों, ऐसा महान संत कौन है, जानेंगे अभी और भी भविष्यवाणियां। तो दर्शकों, अभी हमने आपको अनेकों भविष्यवाणियां दिखाई, तो चलिए अब देख लेते हैं एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें उस संत का भौतिक स्वरूप और उनकी पहचान बताई गई है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी अमेरिका की महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने 1960 में लिखी अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक ऐसे संत को देखती हूँ, उसके सिर पर सफेद बाल है, न दाढ़ी है न मूछ, वह गौरव वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। वह महापुरुष उत्तरी भारत की वर्ष के एक पवित्र स्थान पर मौजूद होगा और धरती को स्वर्ग बनाने के लिए वह महापुरुष दिन रात प्रयत्न कर रहा है। दर्शकों, आइए देखते हैं कौन है महापुरुष जो निरंतर धरती को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। दर्शकों, अभी आपने फ्लोरेंस की भविष्यवाणी सुनी। फ्लोरेंस ने ये बताया कि वह महापुरुष जिसको वह देख रही है उसके सर पे सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूंछ का होगा। तो दर्शकों, मेरे सामने एक स्वरूप दिखाई दे रहा है जिस पे दिखाई दे रहा है कि सफेद बाल है और बिना दाढ़ी मूंछ का। क्या वास्तव में जिस महापुरुष की भविष्यवाणी की जा रही है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, क्या ये वही महापुरुष है? लेकिन अभी बने रहें, आगे चलते हैं और भी जानेंगे। दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाई अनेकों प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां, तो चलिए अब आपको भक्ति काल के महान संत कबीर जी की भविष्यवाणी दिखाते हैं जिसमें लिखा है 5000 और 505 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जगत तारण को आए। इसी के साथ आपको दिखाएंगे गरीबदास जी महाराज जी की एक भविष्यवाणी। दर्शकों, अब तक आपने बहुत सी भविष्यवाणियां देखी और भविष्यवाणियां इशारा क्या कर रही है, बात उसकी आती है। तो मैं आपको ले चलता हूं एक और भविष्यवाणी की ओर। संत गरीबदास जी महाराज, नाम सुना ही होगा, कोई परिचय के मोहताज नहीं है छुड़ाने के। लेकिन दर्शकों, उनकी भविष्यवाणी है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणा नू। दर्शकों, ये जो भविष्यवाणी कह रही है कि वो पूर्ण संत, उसकी कला, उस परमेश्वर की कला हरियाणा के अंदर है। दर्शकों, हरियाणा की बात आती है तो सबसे पहले हमने भगत प्रहलाद की भविष्यवाणी देखी। उन्होंने कहा कि उस महापुरुष का, उस मुक्तिदाता का जो गुरु नानक देव जी के समान होगा, कबीर जी के समान होगा, उसका क्षेत्र बरवाला होगा। तो दर्शकों, सवाल तो अब उठता ही है, हरियाणा बरवाला। यही और बात करें बाबा रामदेव जी की। बाबा रामदेव जी ने तो ये कह दिया कि वो जाट जाति में होगा, वहीं भगत प्रहलाद ने भी जाट जाति का वर्णन किया। तो दर्शकों, इन बातों पर प्रश्न चिन्ह उठता उठता एक ही व्यक्ति की ओर जा रहा है, वो आपके सामने है हरियाणा की गांव धनाना के संत रामपाल जी महाराज। लेकिन अभी भी बहुत से प्रश्न बाकी है, तो उन प्रश्नों को सुलझाने के लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। दर्शकों, अब तक आपको हमने भविष्यवाणी बताई थी योगी नारायण कर्नाटक के। तो दक्षिण भारत के उस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी कि उसके जो शिष्य होंगे, उनके जो अनुयायी होंगे, वो मांस मीट अर्थात यहाँ तक कि नशे को छुएंगे नहीं। तो आज वर्तमान में सिर्फ एक ही संत हमें दिखाई देता है जिनके शिष्य ऐसा नहीं करते। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये संत रामपाल जी महाराज, उनका एक नियम है कि समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। ये नियम केवल संत रामपाल जी का है और उनके शिष्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। यहाँ तक कि हमने सोशल मीडिया पर काफी बार सुना भी है, यदि उनके शिष्य को यदि कोई बीड़ी का मंडल या यूं कहें कि माचिस भी लाने को कह दे तो छूने के लिए मना करेंगे। दर्शकों, आगे ले चलता हूं और भी आपको भविष्यवाणियों के जो अनसुलझे रहस्य है उन्हें सुलझाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, बात रही योगी नारायण जी के ने जो हिंट अपने को दिए थे, जो
भविष्यवाणी उन्होंने की थी वो संत रामपाल जी पर ही खरी उतर रही है, क्योंकि मैं आपको एक पोस्टर के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। योगी नारायण जी ने ये बताया कि वह पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताएगा, और यहाँ पोस्टर के अंदर बताया है कि सभी संतों और महंतों के पास, मंडलेश्वरों के पास कोई भी मोक्ष की परिभाषा नहीं है। वो संत रामपाल जी ने भागवत गीता के अंदर बताई गई है 18 के श्लोक 62 में उन्होंने वर्णित उस एक परमात्मा के बारे में बताया है। उसको कैसे पाया जा सकता है उसको भी पवित्र गीता जी सिद्ध किया है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताए गए सत मंत्र अपने शिष्य को देते हैं, जिससे साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन दर्शकों, अभी बात रही, आपको मैंने बाबा रामदेव जी का बताया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा 7 सितंबर 1971 को वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। तो दर्शकों, 7 सितंबर 1951 के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म हुआ था, और 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी महाराज 20 वर्ष के हुए थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो भविष्यवाणी उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के बारे में ही कही थी। बात रही नोस्ट्रेडेमस की। नोस्ट्रेडेमस ने भी उस मुक्तिदाता के बारे में बताया कि लोग पहले उसका विरोध करेंगे लेकिन बाद में उसके साथ चलेंगे। आज वही बात संत रामपाल जी के साथ हो रही है। पहले संत रामपाल जी का विरोध किया, लेकिन आज दुनिया उनके साथ चलने को तैयार है। लेकिन दर्शकों, यही बात खत्म नहीं हो जाती। बहुत से भविष्यवक्ताओं की अनोखी भविष्यवाणियां संत रामपाल जी महाराज पर स्टिक बैठती है। दर्शकों, हमारी जो आज की पड़ताल इस निष्कर्ष पर पहुंची है क्योंकि वो संत रामपाल जी महाराज ही मुक्तिदाता है। इसका रीजन यही है, जो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी जो आपको हमने बताई है वो केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही खरी उतर रही है। दर्शकों, आप भी अपनी राय जरूर बताइए, और जो जो भविष्यवाणियां हैं, इन भविष्यवाणियों को लेकर संत रामपाल जी महाराज पर जो खरी उतरी है, आप भी उन भविष्यवाणियों को देख और पढ़ सकते हैं। दर्शकों, आज के हमारे निष्कर्ष वीडियो के बारे में अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।